अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास करें।
साहिब बंदगी साहिब। अब कुछ देर तक मन रुक रहा है कि नहीं? सुभाष बाबू, रुक रहा है। कुछ देर तक रुक रहा है कि नहीं? 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, कुछ देर मना रुकत है। चालू कर मशीन। कुछ देर तक मना रुकत तक नहीं, आपसे पूछ रहे हैं। कुछ देर तक मना रुकत तक नहीं, मना कुछ देर तक रुकत तक नहीं। क्या देर, कितना देर तक? रुकत है मना। कितना देर तक? भागत तो बहुत हुई। भागत तो फिर भागत। अच्छा, अब मैंने रुकत हुआ हम कह रहे हैं। हाँ, अब बहुत नहीं भागत। असल में जब मना के कोनो काम दिहल रहा तो भागल नहीं, लेकिन जब काम नहीं रही तो भागी। तो कर काम दिहल बा श्वास के देखे के। ये जो श्वास है, ये श्वास को ही देखना है। ऐसी में देखते देखते सब कुछ हम लौकी लागी है। जो परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गाड जो लोग बाहर खोज रहे हैं, वो सब यही में लौके लगी हैं। अब केहू कल्याण नहीं करी, आपन कल्याण अपने होई। हाँ, जौन जौन गलतियां किए हैं वही गलतियां के निकारे पड़ी, तब हम खुद परमात्मा हो जाएंगे। बात समझो? गलती तो बहुत भइल बा, लेकिन वो गलती निकलेगा तो नहीं, लेकिन यह कि याद नहीं आने पाएगा अंतिम क्षण में। हाँ, जो गलती कर चुके हैं वो गलती याद नहीं आएगी, इस नाते वो दब जाएगा। जैसे जौन चीज जब आप लोग जोताई करते थे तो जोतते समय जो खर दब जाता रहा तो हम सड़ जाता नहीं। क्यों? सुनाई दहलीस नहीं? हाँ, जब जोताई करते थे आप, तो जोताई करते समय जो खर और रहाला वो नीचे नहीं दब जाला। जब नीचे जब दब जाला तो वो जो सड़ ना जाला। हाँ, खरा दब जाला तो सड़ जाता है। ऐसे ही जो हम लोग पहले कर चुके हैं ओके दबा देवे बा। हाँ, जब दबा दिया जाए तो सड़ जाए वही में, तो निकली नहीं। तो उसी के बदले में हम लोग फिर खुद भी हम लोग परमात्मा हो जाएंगे। परमात्मा हिंदी का शब्द है। परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने हम स्वयं। जब बुराई करेंगे ही नहीं, अब से बुराई करेंगे नहीं, तो धीरे धीरे हम खुद परमात्मा हो जाएंगे कि नहीं है? परमात्मा मतलब श्रेष्ठ है, क्योंकि गलती किए नहीं है। जो आदमी गलती नहीं किए रहता है, कितना भी उसको जन पर गलत चीजें मनवाने की कोशिश करी, वो मानता है? नहीं मानता है ना। क्यों मानेगा? जब हम गलती किए ही नहीं है तो क्यों मानेंगे? बात समझ में आया कि नहीं? कुछ सुनाई दहले? कुछ सुनाई दिया कि नहीं? अच्छा, जैसे जब कोई गलती न किए रहो तो कोई कितनों मनवावे कोशिश करे, क्या मान लेंगे? नहीं। जब गलती किए ही नहीं है तब क्यों मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना। हाँ, वही है। जब गलती किए नहीं रहेंगे तो कोई कितना भी मनवाएगा, आप मानेंगे नहीं। वही परमात्मा है। परम माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने उत्तम। आप समझे कि नहीं?
जैसे गलती नहीं किए रहो तो मन प्रसन्न नहीं रहता है, क्यों सोच रहे हो? जब गलती नहीं किए रहो तो मन प्रसन्न रहता है कि नहीं? सुनाई देता है? जब गलती नहीं किए रहो तो मन प्रसन्न रहता है कि नहीं? जब गलती नहीं किए रहो तो मन प्रसन्न रहता है कि नहीं? वही कह रहा हूं, उसी को आप परमात्मा कहते हैं। लेकिन जब गलती कर लेवा तो मन दबी, और जब मन दबी तो उसी को कहते हैं पाप। समझे ना? पुण्यात्मा ही परमात्मा होता है। जब गलती नहीं किए रहेगा तो परमात्मा ही है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1031 दिन हो गए। तारीख 3 सितंबर सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। सुबह सुबह ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जितना ही मन हमारा एकाग्र होगा, स्थिर होगा और शांत होगा, उतने ही हम भीतर के हर एक सामान को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और स्पष्ट रूप से जो चीज़ें दिखाई दे देती हैं, उसके प्रति जो ललकपना रहता है या उसकी अच्छाई या बुराई रहती है या किसी प्रकार का भ्रम रहता है, वो सब अपने आप दूर हो जाता है। जैसे कल मैंने बताया था कि आप अंधेरे में जाओ, अंधेरे में कहीं जाना पड़ जाए तो देखिए मन भयभीत रहता है कि पैर कहाँ रखें, क्योंकि जमीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वही जब हाथ में टॉर्च ले लेते हैं तब तो अंधेरे में चलते भी हैं और कहीं कहीं जरूरत पड़ती रही होगी तो आप दौड़ भी गए होंगे, क्योंकि हाथ में टॉर्च है। ऐसे ही जो हम जानकारी दे रहे हैं, यानी ज्ञान, ज्ञान मतलब जानकारी होता है, और उसी ज्ञान के साथ साथ अंग्रेजी में प्रैक्टिकल कहते हैं और हिंदी में प्रज्ञा कहते हैं, इसको हम लोग अनुभव कहते हैं। अनुभव जो चीज़ें कर लिया जाता है, जिन वस्तुओं का, जिन व्यक्तियों का, जिन स्थानों का, मन की कल्पनाओं का, उससे देखिए एकदम निश्चिंत, निष्फिक्र और निर्द्वंद हो जाते हैं, क्योंकि उसको हमने देख लिया, जान लिया और समझ लिया, क्योंकि वो एकदम स्पष्ट हो गया। अब भ्रम जहाँ रह गया हो उसी भ्रम को ही दूर कर लेना है। तो भ्रम को दूर करते समय मन का एकाग्र होना, स्थिर होना और शांत रहना, ये अति आवश्यक है। और उसी आवश्यक काम को करने के लिए हम लोग बैठे हैं, ताकि जो हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के भ्रम, एक तो खुद ही भीतर में है और बाहर से भी हमने, और उसको कहते हैं लाद लेना, और हमने भ्रम को पाल लिया है। और उसी भ्रम के पालने की वजह से हम निर्द्वंद होकर के नहीं चल पा रहे हैं। अब उसी भ्रम को दूर करके निर्द्वंद होकर के हमें यात्रा करना है,
क्योंकि जब तक हमारा अपना घर नहीं मिल जाएगा तब तक हमें यात्रा करना ही पड़ेगा। यात्रा का मतलब होता है जन्म मरण, और जन्म मरण तब तक होता रहेगा जब तक आप स्वयं अपने आप को जानकर और अपने आप में ही अपने आप को स्थिर नहीं कर लेते। तब तक आपको जन्म मरण के चक्र में ऐसे ही चलते रहना होगा। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि स्वरूप स्थिति या आत्म स्थिति जब तक नहीं होगा, मोक्ष साक्षात होते हुए भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मोह का नाश हुआ नहीं, इसीलिए स्वरूप स्थिति होगी नहीं। मन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अटका हुआ है। अब कहाँ अटका हुआ है उसे ही हमें देखना है, जानना है, समझना है, और समझ करके उसे अपने जीवन से निकाल देना है, ताकि हमारा भटकाव खत्म हो, हम कहीं अटके ना, कहीं रुके ना। क्योंकि बाहर जहाँ हम कहीं रुकते हैं वहाँ मन में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से शंका रहता है कि मुझे आगे भी जाना है, मुझे आगे भी जाना है। जैसे आप लोग उदाहरण अपने आप में देते हैं कि जैसे परघर पाहुना रहे उठाए चित्त। आप जब किसी के अपने नात बात रिश्तेदार के घर जाते हैं तो मिलने के पहले तक तो बड़ा उमंग रहता है, बहुत उत्साह रहता है। वहाँ जाएंगे, उनसे ये बात करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, तमाम तरह के मन में कल्पनाएं रहती हैं। हम वहाँ पहुँच जाते हैं, पहुँच करके जो साक्षात दिखाई देता है, तो जो पहले की कल्पना है वो हकीकत में जब दिखाई देने लगता है तो हकीकत में जो लोग प्रत्यक्ष हैं उन्हीं को हम देख पाते हैं, उन्हीं लोगों से बात करते हैं। और बात करते करते जब सभी लोगों से मिल लेते हैं, बातचीत खत्म हो जाती है, तब फिर मन में क्या रहता है कि अब घर भी लौटना है। तब उन्हीं रिश्तेदारों से आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब बातचीत हो गई, मिलना जुलना हो गया, और अब हम घर की तरफ चलना चाहते हैं क्योंकि घर पर बहुत काम है। ये बात कहते हैं कि नहीं कि घर पर बहुत काम है। और यही बात कह करके तो वो लोग कहते नहीं आज रुकिए, कल जाइएगा। तो फिर क्या होता है, रात भर मान ले रुक भी गए, लेकिन होत सवेरे 4 ही बजे उठ के चल देते हैं कि नहीं। ऐसे ही हमारा जीवन है। हम आए हैं सबसे मिलने जुलने, मिल लिए जुल लिए, अब जाना भी है तो कहाँ जाना है ये तो प्रश्न है ना। मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, तू थोड़ी जाबा घाटे पे, तुम्हार शरीरिया जाई घाटे पे ना, तू कहाँ जाबा अपने, तुम्हार शरीरिया घाटे पे जाई, तू कोनो अपने तो लेके जाबा नहीं। ये तो तुहार नाती पोता बेटा बेटी लेके जाइ हैं, गाँव गढ़ी के लोग लेके जाइ हैं, जितना जनी हित मित्र बनौले होगा वह लोग जाइ हैं, जब सुनिए तब आई हैं। लेकिन अपने कहाँ जाबा, ये पूछे प्रश्न ही बा ना, अपने कहाँ जाबा, ये दहिया छोड़ के कहाँ जाबा, ये दहिया छोड़ के कहाँ जाबा। अब आत्मा जहाँ जाए तो आत्मा कहाँ जाएगी, कुछ बनौले मना बनल होई ना कि हम यहाँ जाए बा, ऐसे थोड़ी जाई। जवन मना में रहा ला वहीं वो लेके जाला। हमार सारथी है हमार मना, हम जौन इशारा करब वहीं तो जाई। जैसे गाड़ी रखले है नहीं, गाड़ी चरपहिया बाइक नहीं बा, चरपहिया गाड़ी बा ने, बाइक नहीं बा, वो में ड्राइवर लगा लगना ही, गाड़ी चलावे के ड्राइवर की जरूरत पड़ा लगना ही। तो ड्राइवर केकरे हिसाब से चलाला, जो अपने हिसाब से नहीं, मालिक के हिसाब से चलावाला। आप गाड़ी के मालिक हो, ड्राइवर आपके अपने अधीन होने चाहिए ना, कि जहां हम कहा वहीं लेके जाए। आप जहां कहेंगे वहीं तो लेके जाएगा वो, जहां हम कहेंगे वहीं रुकेगा। हाँ वहीं रोकेगा भी। आपके अलावा तो वो जो अपने मन से तो जा नहीं सकता कहीं। ऐसे ही आपका मन आपका नौकर है, लेकिन आप नौकर को मालिक बना दिए हो, यही समस्या है। अब समस्या को समाधान करना आपका काम है।
और समस्या का समाधान होगा संतों के सानिध्य में। और अब तक ले आपने संत का सानिध्य लिया नहीं। अब जब शरीर के सारे अंग ढीले हो गए, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, अब शरीर से चल नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी अभी कुछ तो कल्याण है, अभी तो कुछ तो बहुत कल्याण है। बहुत कल्याण होगा। धीरे धीरे बात समझते समझते कहते एक एक रुपये इकट्ठा करते करते आदमी लखपति हो जाता है। ऐसे ही एक एक ज्ञान जो हम बताएंगे, जानकारी देंगे, उसको जब आत्मसात करेंगे तो एक एक ज्ञान के आत्मसात करते करते आप भी लखपति करोड़पति हो जाएंगे, यानी ज्ञानी हो जाएंगे। और ज्ञानी का ही मुक्ति होता है। हाँ, जो ज्ञानी हो करके प्रज्ञावान होता है, प्रज्ञावान ही धीरे से अपना शरीर छोड़ के चल देता है, किसी को पता भी खबर भी नहीं लगता है। ऐसे ऐसे लोग हैं, समझे ना। वही मैं सिखाना चाहता हूं कि आप लोग शरीर को छोड़ो तो मन को अपने अधीन किए रहो, ये हमें वासना में लेके ना जाए। बात समझे। अगर ये वासना में लेके चल गए तब का होई, तब का हो तो कुछ नहीं, तब 84 लाख जोनिया कुकुर बिलार चींटी चूटा कीड़ा मकोड़ा ही बनेंगे। 84 लाख जोनिया ही है वासना का, समझे नहीं आप। हाँ, इसीलिए उससे बचने के लिए वासना नाम का जो तत्व मेरे अंदर में है, उससे अपने आप को बचाना है, क्योंकि हमारा माना वहीं जाता है। हाँ, जैसे आप लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन शहरों में जो बड़े लोग हैं, तो जब वो ड्राइवर के अधीन होते हैं तो ड्राइवर को क्या मालूम कि आपको क्या काम करना है। तो वो क्या करता है, ले जाता है कैसीनो में, जुआ खिलवाएगा, दारू पिलवाएगा, व्यभिचार करवाएगा, मस्ती करवाएगा, ये सब करवाता है। और जब करवा लेता है सारा पैसा खत्म, आएगा कोई स्रोत नहीं, तब वहीं उनको अकल होती है, अरे बाप क्या करूँ अब। ये मना ऐसे करता है, ये वासना में ही लेके जाता है। वो कैसीनो मतलब क्या, वासना वाला ही तो जगह है। वहां दारू पिएगा, मांस खाएगा, व्यभिचार करेगा और जुआ खेलेगा, वो सब कौन है। इन सब चीजों से मन को बचाना है। हाँ, कि अब से कम क्योंकि याद न करे, वासना में न जाए, इच्छा ना हो, कल्पना ना हो। धीरे धीरे जहां हम रहे तहां शांत रहे, हमारे अपने बस में रहे, हम जो कुछ करें हमें मालूम रहे हम क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं मालूम होगा कि हम क्या कर रहे हैं, तब तो पहले से तो हम जो कुछ किए उसको तो अच्छा मान के किए ही। अब अच्छा किए कि खराब किए, अब तो पता चल रहा है ना, क्यों सोच लो। अब पता चल रहा है कि अच्छा किए कि खराब किए। अगर अच्छा हुआ होता तो यहाँ बैठ करके ध्यान करने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है कि खराब हुआ है तब ध्यान करने की जरूरत पड़ रही है। तो अब ध्यान का मतलब ये होता है कि जो हमारा इस शरीर का लक्ष्य था मोक्ष प्राप्त करना, वो तो हमने प्राप्त किया नहीं। अब से कम जो शेष समय बचा हुआ है, इस समय को सदुपयोग कर लें, ताकि अगला जन्म हमको मनुष्य का मिले। और जब मनुष्य का मिलेगा तो वहीं से भक्ति जागृत हो जाएगी, और जब भक्ति जागृत होगी तो धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान से ही प्रज्ञा जगेगी, और प्रज्ञा से जन्म आपका मोक्ष हो जाएगा। रास्ता तो अपनाना पड़ेगा ना, बिना रास्ता अपनाए कैसे कोई काम चलेगा। मंजिल तो नहीं मिलेगा ना। हाँ, मंजिल बनाइए, उसको कहते हैं अंग्रेजी में टारगेट। मानव जीवन का वास्तव में अपना टारगेट खुद है कि उसको मोक्ष चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर रहेगा दुख सुख होगा ही, भूख लगेगा ही, प्यास लगेगा ही, नींद लगेगा ही, मान अपमान होगा ही। चाहे कितना बड़ा आपको आदमी बना दिया जाए, पूरे विश्व का संपत्ति दे दिया जाए, फिर भी वो मान अपमान में जल रहा है, इच्छा रूपी अग्नि में जल रहा है। और इच्छा रूपी अग्नि से ही तो अपने को बचाना है, क्योंकि वासना इच्छा में ही आता है, और उसी इच्छा रूपी अग्नि में हम जो लोग जल रहे हैं। अब हकीकत की जिंदगी में चलना है, स्पष्ट देखना है, कोई भी चीज कैसा है, कहाँ का है, किसके लिए है, हमारे लिए है कि नहीं। अगर हम करें भी तो उसमें क्या हमें मिलेगा। हमारा मन शांत रहेगा कि हमारा मन उद्वेगित रहेगा। अगर मान लें अच्छा हो भी जाए तो भी वो कूदता है, मन बहुत कूदता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब खराब हो जाता है तो अपने मन दबता भी है, पीड़ा भी देता है। तो
हम ना अच्छा करें ना मन प्रसन्न हो, ना बुरा करें ना हमारा मन दबे। तो जो हमारा वास्तविक स्वरूप है एक रस वाला, वो हमारा बना रहेगा। आप ध्यान करने से पहले भी थे कि नहीं थे? ध्यान करते समय भी थे कि नहीं थे? अभी हम लोग उठ करके जाएंगे तो भी तो आप रहेंगे। उसको कहते हैं एक रस, जो तीनों काल में रहे। मैंने उस काम को करने से पहले भी हो, काम करते समय भी हो, और काम करने के बाद भी रहे, उसको कहते हैं एक रस। तो अच्छा करेंगे तो भी हम रहेंगे, बुरा करेंगे तो भी हम रहेंगे, और अच्छा बुरा करने के पहले भी हम थे, और अच्छा बुरा करने के बाद भी हम रहेंगे। जो एक रस रहे उस अवस्था में जाना है, क्योंकि वो मेरे से अलग कभी होता ही नहीं है, क्योंकि वही मैं हूं। मैं अपने आप से कभी अलग हो सकता हूं? बोलिए, अपने आप से आप कभी अलग हो सकते हैं? अपने आप से कभी आप अलग हो सकते हैं? नहीं नहीं, उसी को तो जानना है। उसी को जानने के लिए हम लोग ध्यान करने बैठे हैं कि मैं आखिर हूं कौन, कि जो मैं कभी अपने आप से अलग होता नहीं हूं। और बाकी तो सब मेरे से अलग हैं। मान लो ब्रह्मा मिल ही जाए, विष्णु मिल ही जाए, गॉड मिल ही जाए, ईश्वर मिल ही जाए, खुदा मिल ही जाए, तो कितना देर ठहरेंगे हमारे साथ? बहुत करेंगे एक दिन रहेंगे हमारे साथ, बहुत करेंगे 1 महीना रहेंगे, बहुत अगर ज्यादा होगा तो हमारे साथ पूरा जीवन रहेंगे। लेकिन क्या हमेशा हमारे साथ रहेंगे? नहीं ना। तो हम तो अपने साथ हमेशा हैं कि नहीं हैं? इस जन्म के पहले भी थे, इस जन्म में भी हैं, इस जन्म के बाद भी हम रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम नहीं रहेंगे, लेकिन बाकी चीजें नहीं रहेंगी, क्योंकि जो कुछ संबंधित है इस शरीर से है, और शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर कौन हमारे साथ रहेगा? लेकिन मैं तो रहूंगा ना। मैं शरीर के पहले भी था और शरीर के बाद भी रहूंगा। तो उस चीज को खोजिए जो मेरे से कभी अलग नहीं होता है। समझे ना? हम उसी को खोजने के लिए ही सिखा रहे हैं कि आखिर मैं हूं कौन। जब ऐसा खोजेंगे तो धीरे 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 पता भी चल जाएगा कि आखिर मैं हूं कौन। हाँ, ये थोड़ा सा जब जवानी रहा, जब हम आए हैं, वह समय में अगर आप लोग सीखे होते तब तक बहुत आगे बढ़ गए होते। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं है, समय का हर चीज का इंतजार रहता है। समय का इंतजार हुआ, अब बैठिए तो कम से कम कुछ तो जाने रहेंगे, कुछ तो रास्ता चले रहेंगे। मान लो हमें यात्रा करेगा, लखनऊ जाएगा, बस पैदल जाएगा, तो जब पे याद पड़ गया तब हम चल दिए, तो कुछ तो रास्ता हम कवर किए रहेंगे, चले रहेंगे कुछ रास्ता, फिर सवेरे उठ के चल देंगे और शाम देर रात तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि लंबा रास्ता है ना। ऐसे ही जो है, अभी से जब आप चलेंगे तो निश्चित है कि प्राप्त कर लेंगे। इसी नाते गुरुमुख होना पड़ता है। गुरुमुख हो जाइए तो धीरे धीरे मना उसी में लगता है, क्योंकि अच्छा काम होने लगता है। गुरमुख है, गुरमुख है, गुरमुख। हाँ, गुरमुख है। हम ना है हो वो नहीं, कुछ खाते तो नहीं, तो गुरमुख हो वो। नहा धोए ना पाई बराबर, ओकर मतलब नाई है, नाई बात है। नहीं सुना बताइए साहब। ओकर मतलब नाई, नहाना तो अंदर से है ना। शरीर को क्या करेंगे नहला? तो कचरा है, शरीर को नहीं नहलाना है, मन को नहलाना है। वो भी सत्संग में ही तो कर रहे हैं आप। अब ये जो स्नान हो रहा है, ये असली स्नान हो रहा है। मन नहाएगा ना। शरीर में क्या है? कचरा है। तो कचरा को कब तक नहलाएंगे? जो असली है वो आपका मन है, उसको नहलाइए ताकि वो डूबे। अब वो डूबेगा तभी आप मिलेंगे अपने आप में। बात समझे? मन को नहलाइए, मन को डुबोइए उसी में। अब इसी में आप मन जब आपका लगने लगेगा तो धीरे 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 जो कचरा है साफ होगा। अब कचड़े साफ करने के लिए गुरुमुख हुआ जाता हो का? गुरुमुख का मतलब होता है गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश। जो अपने प्रकाश में हो वही तो मुझे अपने प्रकाश में ले जाएगा। जो अंधकार में खुद है वो आपको कहां प्रकाश में ले जाएगा? इसीलिए गुरुमुख हुआ जाता है ताकि उनके साथ साथ हम चल लें। कैसे? आपका जो बैल था पहले, वो आपसे गुरुमुख था, तब तो आपका बतिया कुल मानता था। पहले के बैल लोग जो है मालिक को कितना मानते थे। खाली बगनी होकर पीठी पर रख दें
और वो पीछे पीछे चाहे आगे आगे वो चलता था, लेकिन इशारा आप ही का रहता था। तो वो भक्त था कि नहीं आपका? तभी तो जन्म उसका बड़ा इज्जत करते थे आप। अब वो आपका इज्जत करता था। क्यों? बैल जब आप रखते थे तो उस समय में बैल आपके अधीन थे कि नहीं? क्यों थे? क्योंकि आप उनको जानते मानते थे। हाँ, वही बतिया है। खिलाना पिलाना का मतलब जानना ही मानना होता है। तो जब आप उसको जान मान रहे हैं तो आपको नहीं जानेगा मानेगा? क्योंकि वो भी तो वही है जो आप हो। शरीर अलग है लेकिन चेतना वही है जो आप हो, इसीलिए वो भी आपको मानेगा उतना जितना आप उसको मानोगे। इसीलिए जब गुरुमुख हो जाओगे तो आपका मन अपने आप पे डरेगा, तो गलती नहीं करने देगा। अब क्योंकि कहेगा अरे हम गुरुमुख हो गए हैं, अरे हम कंठी पहन लिए हैं। बात समझे? इसलिए वो डराने के लिए जरूरी है, अपने ही मन को डराने के लिए जरूरी है गुरुमुख होना, कंठी पहनना, मंत्र लेना, क्योंकि मन उसी में फिर लगा रहेगा। धीरे 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 वो सही से अपने रास्ते पे चलने लगता है। और जब तक गुरुमुख ना हो ये तो माना बड़ा गंदा काम करवाता है। इक्का करवा दी कौन पता नहीं चली, लेकिन जब कंठिया पहन लेता है, जैसे हरहट गाय ओके ठेकुर नहीं पहरावा जाला, हरहट गाय के ठेकुर पहरावा जाला नहीं। हरहट जो गाय होती थी उनको ठेकुर पहनाया जाता था। ऐसे माना हेहर बा वो के ठेकुर पहरा बहुत जरूरी बा, तब वो रास्ता चली। हम ये नहीं कह रहे कि हमें वो गुरु बना लीजिए, लेकिन बना किसी को बनाइए, उससे अधीन रहेगा मन, तब वो धीरे 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 रास्ता पकड़ के चलेगा। क्योंकि उसके रास्ता में रोड़ा है मना, माना ने मना को बांधना नाथना बहुत जरूरी है। अब गुरुमुख होना ही उसका नथुनी है। नाथ दिए आप, अब फिर वो सही दिशा में चलेगा, क्योंकि आप जितना मानोगे उतने चलोगे, और वैसे मनमानी चलोगे। इसीलिए हमें नहीं कह रहे हैं कि जो आपको अच्छा लगे वो करिए, लेकिन इस रास्ते का जो रास्ते में चलने का साधन है उस साधन को पकड़ोगे तब ना जल्दी पहुंचोगे। जैसे लखनऊ जाना है, अब पैदल जाना चाहेंगे तो 2 दिन लग जाएगा, लेकिन यहाँ साधन चल रहा है तो 4 घंटा पहुंच जाओगे। तो साधन को पकड़ने के लिए दक्षिणा की जरूरत पड़ाला। अब दक्षिणा जब अपने पास रही तब हम साधन पकड़ के जाओ। तो दक्षिणा का मतलब होता श्रद्धा। हाँ, यहाँ दक्षिणा मतलब पैसा नहीं होता है, तो वहां होता श्रद्धा। और श्रद्धा का मतलब होता सत्य को धारण करने की क्षमता। समझे ना? जो हम बताएंगे वो सत्य है, ये धारण करने की क्षमता आपके अंदर में आएगी, उसे श्रद्धा कहते हैं। और यही श्रद्धा ही जो है आपको मुक्ति तक ले जाएगा, क्योंकि गीता में लिखा भी कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही जो है ज्ञान को प्राप्त करता है। फिर लिखा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, उसके बाद जो है अपने इंद्रियों को संयमित करता है। क्योंकि श्रद्धा हो गई ना, इसलिए आंख को कम करेगा देखना, कान से सुनना कम करेगा, जीभ से बोलना कम करेगा, पैर से चलना कम करेगा, फिर धीरे 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 वो मोक्ष की तरफ बैठ जाएगा। और अंतिम अवस्था आते आते, जैसे आप लोगों की अंतिम अवस्था चल रहा है, इस अवस्था में आते आते मन बिल्कुल एकदम तृप्त रहेगा, क्योंकि सब काम करके देख लिए, किसी चीज में कुछ हमें लाभ नहीं मिला, बल्कि मेरा नुकसान हो गया। तो पश्चाताप नहीं होगा, तब अपने आप में तृप्त रहेंगे। अब उस काम को नहीं करना, अब उस काम को करना है जिससे कि हमारा मन शांत रहे। यही भजन करना, यही भजन करना सिखा रहा हूं। भजन कैसे होता है? भजन का मतलब होता है खंड खंड करना। हाँ, टुकड़ा टुकड़ा करना, विभाग करना, समझे ना, सेवा करना, ये भजन शब्द का अर्थ होता है। तो अब आपके मन को तोड़ने की कला सिखा रहा हूं, क्योंकि एक तरफ भागा था पहले, अब हम दोनों तरफ का चौगिरदा उसको नचाएंगे कि तो पूरब भी चलो, पश्चिम भी चलो, ठीक है, दक्षिण माने चारों दिशाओं में चलो। तो चारों दिशाओं में जब चलेगा तो कंफ्यूज होगा। कंफ्यूज समझते ना, संशय। और जब संशय आएगा उसके मन में, तब गुरु से पूछेगा कि मैं किस दिशा में जाऊं। तब आदमी बताता है कि उत्तर दिशा जाओ। उत्तर दिशा का मतलब क्या होता है? यहां आई उत्तर दिशा नहीं, भीतर में उत्तर खोजो कि आखिर मैं कौन हूं, मैं किस दिशा में चलूं, अपने आप में ढूंढो। तो फिर मालूम होगा कि मेरा लक्ष्य क्या है। जब लक्ष्य मालूम हो जाएगा तब हमारा दिशा अपने आप सही हो जाएगा।
अभी तो लक्ष्य ही पता नहीं है कि मेरा लक्ष्य क्या है, और जब लक्ष्य नहीं पता है तो फिर कहीं भी जाएंगे आप। जैसे सांड भैंसा, उनके कोनो लक्ष्य पक्ष रहा, वो कौने दिशा में चल जाएंगे उनको कौन पता बा। जौने और आंख ले उठौले और देखना हरा हरा चारा बा वही चल जाए। ऐसे ही हमारा मना भी है कि जब कोनो लक्ष्य पक्ष ना ही रही कि कोने और जाए मालूम नहीं बा, समझे ना। तो इसको लक्ष्य देने के लिए इसीलिए गुरुमुख किया जाता है कि आपका लक्ष्य क्या है, मोक्ष। गुरु आपको उस रास्ते पे लेके जाएंगे, इसीलिए गुरुमुख हुआ जाता है। शरीर को धोना नहलाना ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। मन को नहलाना, मन को सत्संग में रखना, ये सबसे बड़ा इश्यू है। हमारा ही मन हमारे पकड़ में नहीं है, हमारे पकड़ से बाहर है। अब जो चाहता हो करवा लेता हमसे, और हम उसको अपने बस में कर नहीं पाते, यही हमारा समस्या है। तो समस्या समाधान गुरु कराते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहता है, विद्यार्थी जो है स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन मास्टर डंडा दिखा दिखा के पढ़ा देते हैं, वो डंडवा उनके पढ़ा देला, और वही जन आगे चल करके कलेक्टर और डीएम और फलाने क्या क्या बन जाते हैं, है ना। वह डंडवा न रहे तो लड़कियां ना ही पढ़ी। हाँ, तो वह जो गुरुमंत्र है ना, वो डंडा है, वो डंडवे जन आपको वहां ले जाएगा, कहा जहां आप चाहते हैं। और चाहते क्या है, हम मोक्ष हो जाए, हमारा मोक्ष हो जाए, ये नहीं चाहते हैं दुख से छूट जाए। तो दुख से कैसे छूटेंगे, जब दुख वाला काम करते ही रहेंगे तो मन तो पीड़ित करवा करेगा, और जब अच्छा करने लगेंगे तो मन खुश होगा, और खुश होगा तो वही परमात्मा की ओर ले जाएगा, धीरे धीरे ले जाएगा। समझ में आई बात। साहिब बंद कर। सत्य का मतलब होता समझ, सत्य का मतलब होता समझ। अच्छा। और जहां समझ हो जाता है तहां दोनों लोग एक हो जाते हैं, और जहां समझ नहीं रहता वहां दो फाड़ रहता है, तो सत्य कहां रहेगा। सत्य का मतलब समझ, और समझ में ही जन्म सृष्टि समाई हुई है, और उसी समझ में ही हम लोगों को रहना है। हम लोग नासमझ बन करके काम कर रहे हैं, इसीलिए सत्य में है नहीं, इसीलिए असत्य जो है ना हमारे ऊपर हावी है, और वही हमें पीड़ा दे रहा है, क्योंकि समझ नहीं है, और समझ ही हम लोगों को बढ़ाना है। तो जो गीता कहती है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संजितेंद्रिय, जो श्रद्धावान है यानी समझदार व्यक्ति है, उसी को जैसे आप बताते जाएंगे वो समझता जाएगा, एक एक उसका भ्रम दूर होता जाएगा। अब भ्रम दूर होते ही जन्म अपने आप में एकदम मजबूत होता चला जाता है, क्योंकि उसको मालूम हो गया कि जो है वो गलत था, उस गलत को हमने छोड़ दिया। जैसे सुरती खाना गलत है कि नहीं, तो आप नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं, खाना चाहिए ना, दांत का पैरिया उरिया नहीं होने देता है। सुरती खाते हैं नहीं, अरे कब्बू कब्बू खाते नहीं, अब कम करी है। आपन तनी मुहा सूंघा, ऐसा कह के सूंघा, ऐसा मुहा ऐसा करा, हाँ, और नकिया से सूंघा, खींची की, हाँ खींचा, मुहा से निकारा, नकिया से, अच्छा हाँ नकिया से सूंघा।
दुर्गंध आवत है कि नहीं? हाँ दुर्गंध है, दुर्गंध है। मुंह से हाँ। दुर्गंध आ रहा है कि नहीं? हाँ ना, हवा गर्म आता है हवा। तो जो हवा है तो ना और नजदीक कई ले, ऐसा वैसा बंद कई ले। अब मुंह से निकारा और नकिया से सूंघा, मुंह बंद क्यों निकाले? मुंह बंद। अच्छा नहीं पता चली। कुछ आता है? दुर्गंध है, हाँ, दुर्गंध हवा तक नहीं है। हवैया कुछ गंध में आता है। वही वही दुर्गंध आ रहा है ना। तो वह जो सुरतिया खाला वह दुर्गंध है। वह जब छोड़ देगा तो दुर्गंध खत्म हो जाएगी। कहे का मतलब ये बुराई है, बुराई है कि बुराई जब छोड़ोगे तब ना अच्छाई आएगा, तभी तो परमात्मा लौकेंगे। ऐसे बुरा देखना है, जब बुरा समझ में आ जाएगा तो अपने आप वो बुराई छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ता है। बुराई खाली समझ में आना चाहिए कि ये बुरा है, उसी को कहते हैं सत्य को धारण करने की क्षमता। समझे कि नहीं आप? हाँ, सत्य को धारण करने की क्षमता समझ में बनती है और उसी से बढ़ता भी है। और धीरे 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 हम लोग क्या किए हैं, यही तो किए हैं, और दूसरा क्या काम किया है। आपके शरीर से और मेरे शरीर से कोई अंतर नहीं है, बशर्ते हमने कर्म को अच्छा किया। क्योंकि हम बीड़ी नहीं पीते, सुरती नहीं खाते, दारू नहीं पीते, कोई नशा नहीं करते, यहाँ तक कि मीट मांस मछली भी नहीं खाते, ठीक है। और फिर और भी व्यभिचार वगैरह नहीं करते, यहाँ तक कि किसी का नुकसान हो जाए भी नहीं सोचते। तो जब वही तो समझ में आया कि किसी दूसरे का नुकसान करोगे तो आपका नुकसान अपने आप हो जाएगा। अच्छा। हाँ, जब दूसरे का नुकसान करोगे तो आपका नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा ही। फिर निश्चित है। तो क्यों हम दूसरे का नुकसान करें? दूसरे का फायदा में ही मेरा फायदा है। हाँ। हम आपको इज्जत देंगे तो हमको इज्जत मिलेगा, हम आपका अपमान करेंगे तो मेरा भी अपमान होगा। तो क्यों हम अपमानित करें, क्यों ना हम आपका सम्मान करें। तो सम्मान करेंगे तो मेरा भी सम्मान बढ़ेगा। यही तो करना, यही तो समझ बढ़ानी है। अब यही समझ ही सत्य है, और तो सब असत्य है। धीरे धीरे समझ बढ़ती जाएगी, अपने कर्म में सुधार होता जाएगा, और सुधार होते 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 आप भी परमात्मा हो जाओगे। परमात्मा कोई अलग चीज नहीं है, वह भी परमात्मा भी बुरे काम को छोड़ा हुआ है, और हमको आपको पूरा काम करने से बरी करता है, कहता है छोड़ दो इसको, तब धीरे धीरे अपने समान बनाता है। समझे ना? बुराई को छोड़ते छोड़ते ही जन्म आप भी गुरु बन जाओगे। हमने भी जो आज आपके सामने यहाँ बैठा हूं, हम बुराई नहीं करते, तब आपके साथ इतना बड़ा अच्छा अच्छा बात बता पा रहे हैं, क्योंकि अच्छा अच्छा ग्रहण करने की कोशिश की है, बुरा को छोड़ने का काम किया और अच्छा को जानने की कोशिश की। तो आज जो हमने जाना है अच्छा चीज, वही तो आप लोगों को जनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी जान जाओ। तो कैसे जानोगे? एक एक बुराई छोड़ोगे, एक एक अच्छाई अपने आप आता जाएगा। सुरती छोड़ दोगे, आपका मुंह एक जो दुर्गंध आ रहा है ये अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक तो दुर्गंध का घर तो इस शरीर है ही है, और उसके ऊपर अलग से भी आप दुर्गंध ले रहे हो, यही तो दोष है ना। हाँ। एक एक बुराई तो हमारे अंदर, ये रोवा जो है ना, रोवा, हाँ। जितना रोवा है उतना बुराई है, जितना रोवा बा हाँ। उतना बुराई है अंदर, और ऊपर से और भी लादे जा रहे हैं, क्योंकि ना समझ है ना, समझदारी नहीं है, इसीलिए और लादे जा रहे हैं। खाली नहीं कर रहे हैं, हल्का नहीं हो रहे हैं, वजनदार हो रहे हैं, दबे जा रहे हैं उसी में। अब आप बताओ, शरीर चलता है भोजन से और पानी से और हवा से। इन तीन के अलावा अलग से आप क्या खा रहे हो? दारू पी रहे हो, मांस खा रहे हो, विचार कर रहे हो, बुरा सोच रहे हो, बुरा कर रहे हो, बुरे जगह बैठ रहे हो, तो आप तो और दबते जाओगे ना। इसीलिए जो अच्छाई है उसको देखो कि ये अच्छा है, उसको करो, और ये बुराई है उसको छोड़ो। क्योंकि जब समझ में आता है तब छूटता है, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक कैसे छूटेगा, है कि नहीं? तो धीरे 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 रे माना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सोहरा, समय आए फल होए। समय से पहले ना हुई, लेकिन पहले कमुआ तो करे पड़ी ना, पनिया देवे के, निरावे के निरावे के, गुड़ावे के, खाद पानी देवे, कमुआ करे पड़ी। और वह जब पक जाए तब अपने आप आपके काटे पड़ी। धीरे धीरे होगा,
ये है कि चलते रहिए। ठीक है, अच्छा चला जाए।